हेलो एवरीवन, मेरा नाम गरिमा है और आज हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर 14 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ रिपोर्ट राइटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। अ रिपोर्ट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन ऑफ डिटेल्ड फैक्ट्स एंड सजेशंस। ये एक सिंपल सा आपको लग रहा होगा डेफिनेशन है, लेकिन ये सिंपल नहीं है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। रिपोर्ट क्या होता है इसके बारे में, एक कॉम्प्रिहेंसिव यानी फुल। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है, डिटेल्ड, डिटेल में किसी भी चीज़ के ऊपर प्रेजेंटेशन देना। ठीक, चाहे हम उसमें फैक्ट्स दें, सजेशंस दें, लेकिन वो डिटेल्ड होना चाहिए। ठीक, उसी को रिपोर्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्कूल में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड फाइल बनाने को बोला जाता है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट पे फाइल बनाओ, पॉवर्टी पे बनाओ, या फिर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाओ। तो उसमें आप लोग क्या करते हो, उसी टॉपिक पे एकदम डिटेल्ड वेरिफिकेशन डिस्क्रिप्शन अपना पूरा फाइल बनाते हो ना। कोई भी टॉपिक अगर आपको स्कूल या कॉलेज से दे दिया गया तो उसी पे आप एकदम डिटेल्ड अपना रिपोर्ट बनाते हो। एक तरीके से वो रिपोर्ट ही है। उसमें आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो फैक्ट्स के और सजेशंस के, तो एक तरीके से वो भी रिपोर्ट ही है। तो रिपोर्ट मतलब क्या होता है, किसी भी फैक्ट्स या फिर सजेशंस का डिटेल्ड प्रेजेंटेशन करना। ठीक है, अब हम लोग इसको बिजनेस कम्युनिकेशन में क्यों पढ़ रहे हैं, ये आपका सवाल हो सकता है। तो हम जब बिजनेस करते हैं ना, तो बिजनेस में बहुत सारा टाइम ऐसा पड़ता है जब हमें रिपोर्ट बनाने की या फिर रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे लोअर लेवल ऑफिसर को भी रिपोर्ट भेजना पड़ता है टाइम टू टाइम अपने सीनियर ऑफिसर को। ठीक, सबऑर्डिनेट को भी रिपोर्ट बनाकर भेजना होता है कि अपने सीनियर को वो रिपोर्ट बना के भेजे। फॉर एग्जाम्पल्स इसको समझते हैं हम लोग। ठीक, जैसे कि कोई टेस्ट हुआ, ठीक है, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एक क्लास टेस्ट हो रहा है, ठीक है, उसमें हमारे ये स्टूडेंट्स हैं ABCDE, इनके ये मार्क्स आए। ठीक, टीचर ने इन मार्क्स को रिकॉर्ड कर लिया। एग्ज़ाम टाइम में जब रिजल्ट बनेगा तो ये मार्क्स एक लेवल ऊपर सीनियर लेवल को वो देंगी रिपोर्ट बना के कि इस सब्जेक्ट में इस बच्चे के इतने मार्क्स आए, इस सब्जेक्ट में इस बच्चे के इतने मार्क्स आए। तो वो फर्दर प्रोसीड करके उससे रिजल्ट बनाएगा। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पर जो नीचे वाली लेवल होती है ना, जैसे टीचर, फिर उनसे ऊपर प्रिंसिपल होते हैं, तो टीचर को टाइम टू टाइम हर चीज़ की रिपोर्ट देनी होती है। ऐसे भी आप लोग समझ सकते हो, जैसे टीचर कभी कभी रिपोर्ट बनाती है कि किस बच्चे की फ़ीस सबमिट है नहीं, वो रिपोर्ट बना करके प्रिंसिपल को सबमिट करती है। ठीक, और प्रिंसिपल को क्यों सबमिट करती है, ताकि उससे कोई कंक्लूजन्स निकाल सके। कंक्लूजन क्या निकलेगा कि अच्छा इस बच्चे की फ़ीस सबमिट है, ठीक है, तो इसे एडमिट कार्ड मिल जाएगा, इसकी फ़ीस सबमिट नहीं है तो इसे नहीं मिलेगा। ठीक, तो रिपोर्ट अगर हम लोग बना भी रहे हैं ना, तो उसका एक वो होता है फ़ायदा, या फिर उसका एक काम होता है जिसके वजह से हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं। इससे हम लोग कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। कंक्लूजन्स मतलब क्या होता है, सजेशंस, सार निकाल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं। ये मैंने आपको स्कूल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल दिया। बिजनेस में भी हर चीज़ से रिलेटेड रिपोर्ट बनाना होता है कि किस दिन हमारे कितना रॉ मटेरियल आया, हमारी सेल्स कितनी हुई, किस दिन हमारा लॉस हुआ, किस दिन प्रॉफिट हुआ। हर चीज़ से रिलेटेड हमको रिपोर्ट बनाना होता है। ठीक, और वो रिपोर्ट हमारे लिए भी फ़ायदेमंद होता है और हम जिसको दे रहे हैं उसके लिए भी, क्योंकि इससे हम लोग कंक्लूजन, निष्कर्ष पे आ सकते हैं। ठीक, कंक्लूजन का हिंदी मतलब होता है निष्कर्ष। जो रिपोर्ट होता है वो एक पर्टिकुलर इवेंट पे बनाया जाता है। ठीक, इट इज़ एन एफर्ट मेड टू प्रेजेंट ऑल द फैक्ट्स। इसको मैं समझाती हूँ। जैसे अगर आपको रिपोर्ट बनाने को बोला गया, तो आप एक ही, मतलब आपको फाइल बनाने के लिए बोला गया फॉर एग्जांपल, तो आप उसी में मैथ्स की भी बना दे रहे हो, उसी में साइंस की, उसी में सोशल की भी। ऐसे होता है क्या, नहीं, आप एक टॉपिक के ऊपर फाइल बनाते हो। ठीक है, तो वो इसके यही कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर इवेंट पे, ऐसा नहीं है कि एक ही रिपोर्ट में हम सारे टॉपिक्स लिख दें। ठीक, एक ही पर्टिकुलर इवेंट को हम लोग एकदम अच्छे से डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव वे में डिफाइन करते हैं, जिससे हम उससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और ये एक एफर्ट होता है जो लगाया जाता है कि उस रिपोर्ट में हम सारे फैक्ट्स को प्रेजेंट कर सकें। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं इसे इरेज कर रही हूँ।
एक डेफिनेशन है जो आप लोग एग्जाम में लिख सकते हो, तो मैं उसको लिख देती हूँ। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी, तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी है। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश, रिपोर्ट मीन्स टू गिव अ स्पोकन और रिटन अकाउंट ऑफ समथिंग हर्ड, सीन, डन, स्टडीड एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब रिपोर्ट क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे हमें इंफॉर्मेशन देना, जो भी हमने सुनी हो, देखी हो, किया हो या पढ़ा हो। ये 4 चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, उसी के बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देना ही रिपोर्ट होता है। इस डेफिनेशन को आप लोग नोट कर लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए। एग्जाम में अगर रिपोर्ट राइटिंग से क्वेश्चन आता है तो आप लोग इस डेफिनेशन को लिख सकते हो। ठीक, अब हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर इवेंट। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि किसी पर्टिकुलर इवेंट पे बनता है, ऐसा नहीं है कि एक ही रिपोर्ट में हम सारी चीज़ें लिख दें। ठीक है, सेकेंड है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, यानी कि हम डिटेल में हर चीज़ लिखते हैं जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड। थर्ड है इट्स मेन एम इज टू ब्रिंग फैक्ट्स इनटू लाइट, यानी जो हमारा फैक्ट्स हैं उन पे रोशनी दिखाना। मतलब जैसे हम लोग नहीं बोलते मुहावरे में कि ब्रिंग फैक्ट्स टू द लाइट, तो इसका मेन एम यही है कि जो हमारे फैक्ट्स हैं उस पे रोशनी दें। ठीक, फोर्थ देख लेते हैं, इसको आप लोग राइट कर लीजिएगा पॉज करके। इट हेल्प्स इन ड्राइंग कंक्लूजन्स एंड सजेशंस, हम लोग रिपोर्ट से कोई निष्कर्ष पे आ सकते हैं, कोई सजेशन निकाल सकते हैं, कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो जाते हैं। इसको आप लोग नोट करो, तब तक हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। रिपोर्ट राइटिंग के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो है केस, इन्वेस्टिगेशन, टाइम, ऑब्जेक्टिव। इसको आप लोग इस मेनेमोनिक से लर्न कर सकते हो, सीटो। ठीक, मैंने इसको इसी से लर्न किया है, इससे आप इसको लर्न कर सकते हो। फर्स्ट है केस। रिपोर्ट जो होता है किसी न किसी केस पे बनता है, मतलब किसी न किसी टॉपिक पे बनता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी रिपोर्ट में लिख दे रहे हैं, हमारा दिनचर्या लिख दे रहे हैं, नहीं, वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाया जाता है रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेशन, रिपोर्ट बनाने के लिए इन्वेस्टिगेशन लगता है, दैट इज़ जांच पड़ताल। किसी भी, जैसे कि आप लोग भी फाइल बनाते हो तो इन्वेस्टिगेट करते हो ना, गूगल के थ्रू, बहुत सारे वेबसाइट्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू, तो इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है रिपोर्ट बनाने के लिए। टाइम, एक टाइम लिमिट होता है कि हमें कब रिपोर्ट को प्रेजेंट करना है। ठीक, जैसे कि स्कूल में भी आप लोगों को बोला जाता है कि इस दिन ये सबमिट होगा। ऑब्जेक्टिव, इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य ये है कि ये फैक्ट्स पे रोशनी दे। इट्स मेन एम इज टू ब्रिंग फैक्ट्स टू द लाइट। ठीक, ये 4 फैक्टर्स हैं, इसको आप लोग इस मेनेमोनिक से लर्न कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिपोर्ट देख लेते हैं। रिपोर्ट के नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस तरीके की रिपोर्ट है। फर्स्ट है रिटन रिपोर्ट, ऐसी रिपोर्ट जो हम लोग लिख के दर्शाएं उसको रिटन रिपोर्ट कहते हैं। सेकंड है ओरल रिपोर्ट, जो हम लोग ओरली बोल दें
यहाँ पे लिखते नहीं है वो होता है ओरल रिपोर्ट। लॉन्ग रिपोर्ट मतलब जिसमें हम लोग डिटेल्ड किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं वो लॉन्ग रिपोर्ट है। शॉर्ट रिपोर्ट मतलब जिसको हम ब्रीफ में लिख रहे हैं शॉर्ट रिपोर्ट। फॉर्मल रिपोर्ट जिसमें हम लोग फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो होता है फॉर्मल रिपोर्ट। इनफॉर्मल जिसमें हमारा टोन थोड़ा इम्पर्सनल, जिसमें हमारा टोन थोड़ा पर्सनल और इनफॉर्मल हो जाता है वो होता है इनफॉर्मल रिपोर्ट। अगर और रिपोर्ट देखा जाए तो और होता है फैक्चुअल रिपोर्ट, जिसमें हम लोग बहुत सारे फैक्ट्स लिख देते हैं वो होता है फैक्चुअल रिपोर्ट। फिर होता है हमारा रेगुलर रिपोर्ट और इर्रेगुलर रिपोर्ट। रेगुलर रिपोर्ट मतलब जो रेगुलर है, मतलब हमें टाइम टू टाइम बनाना होता है ऐसी रिपोर्ट को। ऐसा रिपोर्ट जो हम लोग टाइम टू टाइम बनाते हैं उसको कहते हैं रेगुलर रिपोर्ट, जैसे कि हर हफ्ते बनाना या हर महीने बनाना या फिर साल में 2 बार बनाना, तो ऐसे रिपोर्ट को रेगुलर रिपोर्ट कहते हैं। और जो हम लोग अचानक से कभी भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे रिपोर्ट बनाते हैं उसको कहते हैं इर्रेगुलर रिपोर्ट। तो यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ रिपोर्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज APA। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ये एक ऐसा एसोसिएशन है जो हमें फॉर्मेट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। कोई भी लेटर को या फिर किसी भी चीज़ को किस तरीके से लिखना है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, वो फॉर्मेट हमें ये एसोसिएशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। APA stands for American Psychological Association. APA is a common social science formatting style for essays and paragraphs. मतलब किस तरीके से हमें फॉर्मेट बनाना है वो हमें ये APA एसोसिएशन प्रोवाइड करता है, चाहे वो एसे के लिए हो, चाहे पैराग्राफ के लिए हो, चाहे लेटर्स के लिए हो, चाहे किसी के लिए भी हो। APA provides a systematic format which makes the reader easily to understand. कोई भी चीज़ फॉर्मेट में रहता है तो हम उसको आसानी से समझ पाते हैं, इसीलिए हमें फॉर्मेट में लिखना हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए एग्जाम भी जब क्लास 12 में इंग्लिश का आप लोगों ने दिया होगा तो उसमें लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, उस पर भी फॉर्मेट में भी एक एक नंबर दिया जाता है, क्योंकि फॉर्मेट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब यहाँ पे APA की कुछ गाइडलाइंस है जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं। फर्स्ट गाइडलाइन है all the paragraphs should be particularly indented, यानी हर पैराग्राफ में पर्टिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, हर शब्दों के बीच में इनफ स्पेस होना चाहिए, ठीक है, ताकि रीडर को कोई दिक्कत ना हो समझने में। थर्ड, पेज नंबर शुड बी मेंशन्ड, यानी पेज नंबर मेंशन होना चाहिए, ठीक। टाइटल शुड बी मेंशन्ड, टाइटल भी मेंशन होना चाहिए कि हमें किस टॉपिक पे लिख रहे हैं, ये भी मेंशन होना चाहिए, ठीक है। फिर लीव 1 इंच ऑफ मार्जिन फ्रॉम ऑल साइड्स, मतलब हर तरफ से हमें 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ना चाहिए, ठीक है। ये 5 चीज़ें हैं, 3 हम लोगों ने पहले पढ़ लिया, 2 ये हैं, ये 5 चीज़ें हैं जो हमें कुछ माइंड में रखना चाहिए अगर हम लोग को APA स्टाइल यूज़ करना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 14 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप लोग ये वीडियो देखो, बुक को रीड करो, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही कंटेंट से आप अवगत हो पाएँ डेली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।